सियासत के खेल में केजरीवाल जेल में। देख सकते हैं कितना जमावड़ा मौजूद है लोगों का रामलीला मैदान पे, और इन सब की एक ही मांग है कि केजरीवाल को रिहा करो, और मोदी को तानाशाह बता रहे हैं ये लोग। इंडिया गठबंधन एक महारैली कर रहा है। महारैली में सभी राज्यों से लोग वाग आए हुए हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा है। इनकी जबान पर एक ही नारा है, सभी ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी क्या है मांगे, क्या चाहते हैं ये। हम तुम्हारे साथ हैं। देख सकते हैं इनकी टी शर्ट पे मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल लिखा हुआ है। तो आपको कैसे लगता है कि मोदी का डर केजरीवाल है? आपको दिखाई दे रहा है, तभी तो उनको अंदर कर रखा है, तभी तो किसको खत्म कर रहे हैं। देख सकते हैं पीछे जमावड़ा आ रहा है, कॉन्वॉय आ रहा है, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आ रहे हैं। देख सकते हैं एनएसजी कमांडो है। फारूक अब्दुल्ला जी। हाँ भाई साहब बताइए, तो क्या लगता है कब तक चलेगा ये जन आंदोलन? जब तक केजरीवाल छूटते नहीं है, हटा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलेगा। जब मोदी को नहीं हटा देंगे या केजरीवाल को छुड़वा मोदी देंगे? को नहीं हटा देंगे और केजरीवाल जी आएंगे, जरूर आएंगे केजरीवाल बाहर। तो ये तानाशाही सरकार चल रही है, ये इनकी सरकार नहीं है। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे। सरकार के खिलाफ ये धरना है जो जन आंदोलन है। टूटेंगे, भाई लोग आज रोड पे उतरे हैं जेल के केवल ताले टूटेंगे। मोदी जी की जो ईडी के सामने लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। केजरीवाल जी जो विकास कार्य दिल्ली के अंदर जो भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसके खिलाफ मोदी जी डरे हुए हैं, चुनाव में आना नहीं चाहते। इस वजह से ईडी की जांच लगाकर केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया गया है। आपने मोदी को तानाशाह तो बता दिया, अगर मोदी जी तानाशाह होते तो आप ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे होते क्या? जी बिल्कुल, तानाशाही जब रहेगी तो हम तभी तो रोड पे आएंगे। तानाशाह तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देगा भाई? हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के अंदर हम आज़ादी है, हम कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं लोकतंत्र में। ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट है, उसकी सरकार चल रही है तो हम उसके डर के मारे घर में नहीं रह सकते। हम बिल्कुल रोड पे आएंगे, जन आंदोलन करेंगे। आज यही देख रहे हैं समर्थन हम लोगों का, इतनी जो भीड़ है। बिल्कुल डेमोक्रेसी को रहने का हक है, सभी को बोलने का हक है। तो बात तो इंडिया गठबंधन भी रख रही है, तो आप डिक्टेटर कैसे कह रहे हैं? नहीं, डिक्टेटर हम किसी के समर्थ में नहीं है, हम अपने सही के समर्थ में है। मैं ना ही किसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूँ, ना ही किसी आम आदमी पार्टी का, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक भारतीय के नाते आया हूँ यहाँ पे, और मैं एक सही के प्रति अपना समर्थन देने आया हूँ कि सही चीज़ क्या है उसके लिए मेरा समर्थन है। मैं किसी पार्टी विशेष का, मैं किसी ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी, मैं किसी का समर्थन नहीं करता। मैं एक अपने भारतीय संविधान का समर्थन, जो मेरे संविधान के प्रति उसके अगेंस्ट हो रहा है, उसके सपोर्ट के लिए आया हूँ। कि यही अगर सब कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र है, मेरे कहने ईडी स्वतंत्र है तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे ही क्यों हो रहा है? जो हमारे अजीत पवार जी है, शायद आदर्श घोटाले में हैं, और अपना एक असम के सीएम है, वो भी कांग्रेस में थे, वो भी घोटाले में। तो ये उन पे क्यों नहीं जाती ईडी? मेरा बस सीधा सा सिंपल सा सवाल है। न्यायपालिका ने 3 जुलाई को दोबारा सुनवाई है, समय पे समय दे रही है ईडी को, तो उस पर क्या लगता है? ईडी को समय पे समय दे रही है तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली, कई चीज़ें इनडायरेक्टली भी होती हैं। क्योंकि कई आपने ये, हाँ आपने जुडिशरी की बात करी, सही बात है, जुडिशरी एक तंत्र के देखा जाए स्वतंत्र है, लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कि कई जुडिशरी अपने, एक कलकत्ता में शायद एक जज है, उन्होंने इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। तो मैं किस बेस पे मान लूँ कि जुडिशरी स्वतंत्र है? क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी भी जो सेंट्रल पार्टी है उनसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बेस में मिली हुई है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, आपने जुडिशरी सपोर्ट की बात की कि जुडिशरी भी बिकी हुई है, आपने जो तो कहीं ना कहीं कहा कि जो उस सेंट्रल के अगेंस्ट में जा रहा है उस चीज़ को आप दबा दे रहे हो, और जो उनके फेवर में आ रहा है उस चीज़ को एक्सपोज कर दे रहे हो। तो समानता तो ये हो ना, आप दोनों चीज़ को बराबर करना, तय करना जनता का है। तय सिर्फ जनता ही करेगी, कोई नहीं तय करेगा। क्यों? मालिक जनता, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम तय करेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, कि बीजेपी सही है, आम आदमी पार्टी सही है। क्योंकि यही आम आदमी पार्टी है जो विधानसभा में अपना आम आदमी पार्टी को चुनती है और लोकसभा में बीजेपी को चुनती है। तो आप कैसे गलत कह सकते हो इस पब्लिक को? इन्होंने भी तमाम बातें की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को लेकर, जुडिशरी को लेकर, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हाँ जी, हम लोग केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल दिया, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया। बाबू जानते हो केजरीवाल कौन है? बताओ बताओ बेटे, जानते हो केजरीवाल कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार मुख्यमंत्री है बेटे केजरीवाल, उसको जेल में डाल दिया, उसी के समर्थन में आए हैं।
तो देख सकते हैं लोग वहाँ अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं, हालांकि बच्चों को पता नहीं है केजरीवाल कौन है, लेकिन और भी तमाम लोग हैं। तो साहब आपका नाम? मोहम्मद कलामुल्लाह नाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं केजरीवाल जेल में है, तो क्या लगता है आपको क्यों जेल में है? छूटना चाहिए, जेल में से छूटना चाहिए। छूटना चाहिए जी छूटना चाहिए। तो उन पे तो आरोप है आरोप शराब घोटाले में दोषी भी करार होगा। झूठा आरोप है, सही आरोप नहीं है। केजरीवाल बेकसूर है। अभी संजय राउत सर और अनिल देशमुख साहब के ऊपर आरोप लगाए थे, कहाँ आरोप सिद्ध हुए? 100 करोड़ के बाद 1 करोड़ पर आए, और 1 करोड़ भी नहीं हुआ, कुछ लाख के ऊपर आया, और जबरदस्ती उनको 1.5 साल जेल में डाला। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बोले, अरे भ्रष्टाचारियों को वो अपने पक्ष में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो अपने पक्ष में? उनके ऊपर कार्रवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी केजरीवाल साहब ने, लेकिन उसे फिर उन्होंने वापस नहीं, उन्होंने कहा कि वापस इसलिए है कि उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए पहले। वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उनसे डरते हैं ना, ईमानदार आदमी से डर लगता है इसलिए उसको जेल में डालते हैं। ईमानदार आदमी से डर लगता है इसलिए उसे जेल में डालते हैं। ये है मोदी सरकार, ये है ऐसा इन महाराष्ट्र से आया हूँ। देख सकते हैं तमाम जगह से जनता मौजूद है, और भी लोगों से जानेंगे। पंजाब की आबादी ज़्यादा दिख रही है, जैसा कि हम आपको बताएं। साहब का नाम? पंजाब में संगरूर जिले में आया है। पंजाब में सरकार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। इस पूरे माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अन्ना आंदोलन दोबारा से इस देश में होने जा रहा है। उस टाइम पे अन्ना आंदोलन चल रहा था, इस टाइम पे केजरीवाल की रिहाई को लेकर आंदोलन चल रहा है। कहाँ से आए हैं सर आप? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। तो क्या लगता है, क्या मोदी सरकार सच में तानाशाही कर रही है? बिल्कुल 100%। लोकतंत्र का तो कांड हो रहा है, लोकतंत्र का कांड हो रहा है। जो मशीनों में डाले जाते हैं वोट, किसी को डालते हैं, पहनता किसी को है। गिरते हम कांग्रेस को है, बीजेपी को जा रही है वोट। लोकतंत्र तो है नहीं, कहाँ पर है लोकतंत्र? कोई भी है, मीडिया भी मोदी का है। मीडिया कहाँ से मोदी का? आपकी बात तो सुन रहे हैं। मैं क्या दिखाएंगे ही ना, आप तो नहीं है। जो नेशनल मीडिया है मोदी का है। आज तक वाला है कोई? AB न्यूज वाला है कोई? PTC न्यूज वाला है कोई? कौन सा है चैनल? ना सिसोदिया को पकड़ा, उससे कोई बरामदगी तो नहीं ना हुआ ना, वो अभी केजरीवाल को पकड़ लिया। ये लोकतंत्र थोड़ी है। तो आप केजरीवाल के सपोर्ट में आए हैं या महागठबंधन रैली के और भी तमाम एजेंडा हैं उससे सपोर्ट करेंगे? सारे को सपोर्ट करेंगे। हम तो बोलते हैं मोदी बचाओ और देश बचाओ। क्या रहने क्या दिया मोदी ने? रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, किसानों को सड़कों में ले दिया। क्या करेंगे इस प्रधानमंत्री का? लेकिन केजरीवाल पर तो आरोप है ईडी के 100 करोड़ उन्होंने रिश्वत ली, साउथ लॉबी। मतलब साबित नहीं हुआ। बरामदगी कहाँ से हुआ? बरामदगी कहाँ से हुआ? उनके घर में कितना पैसा बरामद हुआ? बोले मीडिया बोले। जिसके साथ मैं बोलता हूँ इसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। जब कोई प्रूफ नहीं, कानून मानेगा? पैसे तो बांट दिए होंगे ना? पैसे कैसे बांट दिए? पैसे कौन आता है? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पैसे? किसी को दिए पैसे? जब एक साल हो गया है, आज 31 मार्च है, 31 मार्च को शराब का घोटाले का होता है। जो 1 साल में इनको पता चला भी ये हो गया। जे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, वो बोलता बीजेपी में आ जाओ, सरोपा डाल लो, तो कोई बात नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई कपला नहीं। हमारे पंजाब में जो करप्ट लीडर हैं, जो भाजपा में आ गया वो साफ हो गया, जो नहीं तो वो करप्ट हो गया। भाजपा में आ गए तो साफ हो गए, भाजपा में नहीं तो करप्ट, ये इनका आरोप था, मेरा नहीं है भैया। मैं तो इन लोगों से और जानूंगा कि केजरीवाल के समर्थन में क्यों आए हैं, क्या किया है केजरीवाल ने ऐसा? केजरीवाल दिल्ली के एक मसीहा है, और केजरीवाल ने गरीबों के लिए दिल्ली में पानी, बिजली, बस, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में काम किया है। तो गरीबों को क्या चाहिए? गरीब इंसान को चाहिए स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, पानी मिलना चाहिए, बस की महिलाओं के लिए सुविधा दिया है। इससे ज्यादा क्या कहे? मोदी जी की दमनगिरी, मोदी जी की तानाशाही, ये बहुत हो चुके हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, जो कि मोदी जी के पार्टी में इतने भ्रष्ट है। उनके पार्टी में जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह घुल जाता है, दाग साफ हो जाता है। केजरीवाल जी को झूठे केसों में फंसाया गया है, जो कि देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रहे हैं। ये कोई पैसे की किराए की जनता नहीं है, सब अपने केजरीवाल के लड़ाई लड़ने के लिए
आए हैं, एक केजरीवाल को तुम जेल में भेजोगे या बच्चे बच्चे केजरीवाल निकलेगा दिल्ली में? बच्चे बच्चे की बात आई तो बच्चा खड़ा है। कौन सी क्लास में है छोटू? मैं फोर्थ में। फोर्थ में है। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल हमारा नेता है, सीएम है, सीएम। अरे भाई साहब आप मत बोलिए, बच्चे से तो पूछ रही कौन है केजरीवाल? केजरीवाल हमारा सीएम है। सीएम है तुम्हारे? तो क्या किस मामले में जेल में है केजरीवाल? मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता। और ये उनको पूछिए सर, उनके क्लासरूम में स्कूल कैसे बनी, उनको पूछो। बताएंगे हम। केजरीवाल को झूठे मामले में फंसाया गया है दिल्ली में। अरे इधर गर्मी चिल्ला रही है, इधर आप चिल्ला रहे हो। बच्चे इधर बच्चा ये फोर्थ क्लास में, ये केजरीवाल को नहीं बता पा रहा। आप कह रहे हैं कि जनता सीएम तो बोला भाई, वो तो आप लोगों ने बताया। सीएम तो बोला, आप लोगों ने बताया। एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं, आप लोगों ने एक मिनट मीडिया बिकी हुई है। एक मिनट बात नहीं सुनिए। गोदी मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बिकी हुई है। एकदम। अरे रोको। गोदी मीडिया नहीं है, यूट्यूब चैनल है। बच्चों को क्या केजरीवाल सीएम पूछ लिया गलत? एक दो मिनट जब जुल्म की इंतहा होती है, जब जुल्म की इंतहा होती है, कुर्बानियां और भी जवा होती है। चले आते हैं परवाने जलने के लिए जहाँ भी रोशन समा होती है। बड़ा सुना है समुद्र को घुमान आया है, हमारी किश्ती वाले लो जहाँ तूफान आया है। बताना चाहता हूँ साथियों, जब जुल्म और नाइंसाफी हद से गुजर जाती है, अब सब ने जेल में गए रहे हो, ये सब जेल में जाएंगे बीजेपी वाले। जब जुल्म और नाइंसाफी हद से गुजर जाती है तो ये अमन पसंद लोग भी बगावत का नाम लेते हैं। हम बाकी होने के लिए तैयार है इन लोगों के लिए। आज इंकलाब। सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन सियासत मैं मोदी के लिए कह रहा हूं और भाजपा के लिए कह रहा हूं कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। शेरों शायरियां हो रही है। डरता है, दीदी को आगे करता है, दीदी को आगे करता है, डरता है। कब तक करते रहोगे जन आक्रोश में ऐसा आंदोलन? ये जब तक केजरीवाल जेल में रहेगा तब तक। मोदी को नहीं हटाएंगे, अब तक आक्रोश चलता रहेगा। मोदी को पूरा देश से हटाऊंगा और इस बार हटने वाला है, इसलिए सबको परेशान कर रहा है सबको। जैसे वॉशिंग मशीन में केजरीवाल खड़ा है, अभी लाखों से ज्यादा केजरीवाल जैसे खड़े हैं। आज अंदर जाते जुमला, मोदी जी का जुमला था 15 लाख सबके खाता में आएगा, 15 लाख। अभी तक ब्याज भी नहीं आया है। दो नोट बनाया, बहुत हुई महंगाई। आज नोट बनाया, 7 पैसा था, वो भी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके सारा पैसा ले लिया। 8 साल की नौकरी अपने बेबी नहीं पाल पाया, अपने बेबी को नहीं रख पाया, वो देश क्या पाए? नहीं पर्सनल टिप्पणी परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। कहाँ गए 15 लाख रुपया? गरीब खा नहीं। ये जो मैं दीपक शर्मा नरेला विधानसभा से, ये जो तानाशाही सरकार चल रही है बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे तानाशाही होती तो आप आते हैं? नहीं, तानाशाही तो है, पूरी तानाशाही है। ये अघोषित इमरजेंसी है भाइयों, ठीक है जी। ये अघोषित इमरजेंसी है। चुप करके सब विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, झूठे मूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। अच्छा, जो भ्रष्टाचार में जो इनका हाथ पकड़ लेता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और इनके साथ स्टेज पर आकर स्टेज साझा करता है। ये बताओ भाइयों, आप कहते हो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, गद्दार का जो साथ देता है वो कौन होता है? ओके, अब मैं बताऊं, मोदी जी ने, बीजेपी ने अपने आप खुद आज से 8-10 साल पहले अशोक चौहान जी मुंबई के, महाराष्ट्र के सीएम थे। उन्होंने हमारे जो किसान, वो सैनिक भाई थे, उनकी विधवाओं को वहां पर मकान मिले थे, बॉम्बे में मकान मिले थे भैया। अब आप वो पत्रकार हो, आपको पता है सैनिक भाइयों की विधवाओं को आदर्श सोसाइटी मिली थी बॉम्बे के अंदर। उनके सारे प्लाट्स, उनके सारे मकान, उनके सारी कोठियां अशोक चौहान खा गया था और मोदी ने उसको कहा था ये गद्दार है, मोदी ने, बीजेपी ने। और आज उसके साथ जप्फी पा गए, उसको आदर्श को डाला, उसको अशोक चौहान का अपनी तरफ ले आया। तो गद्दार का दोस्त गद्दार हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मेरे को आप। ये दिल्ली में बैठे हुए एमसीडी इनकी नहीं, सीएम इनका नहीं, ये कर क्या सकते हैं? जो अपने जहां बैठ के ही
जनता ने चुना, सीएम ये नहीं बना पाए। सीएम ये नहीं बना पाए, जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। और भी पुलिस सेंट्रल के पास, सब सारी एजेंसी सेंट्रल के पास, जनता का जन आक्रोश आप देख सकते हैं। सबके जवान पर मोदी तानाशाह है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।